तो दोस्तों कहानी शुरू हो जाती है और हम एक 4 लड़कों को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। वो पास ही में एक घर की तरफ पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बच्चा एड उनको बताता है ये घर शापित है और इसमें बहुत सारी चुड़ैल रहती है और जो भी इस घर के पास आता है वो मारा जाता है। ये बातें सुनने के बाद सभी बच्चे डर जाते हैं और तभी एड हंसने लगता है। वो सभी बच्चे यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। उनमें से 2 बच्चे छुपने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। साई को उस घर में एक बॉक्स दिखाई देता है। वो उस बॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगती है और जैसे वो बॉक्स के अंदर देखती है तो उसके पीछे एक आत्मा पैरती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ सालों बाद साई बहुत ही बड़ी हो चुकी होती है। जैसे वो बेड से उठती है तो उसके बेड के ऊपर थोड़ा सा खून लगा होता है। वो उसको साफ करती है और वहाँ से पापा की परी बनकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी जाते हुए तो उसका दोस्त एड उससे मिल जाता है। एड उसे बचपन से प्यार करता था। वो उसके साथ हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर जो साई होती है वो गांव के हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। एड उसको अपने साथ खेलने का बोलता है। तभी वहाँ पर एक बच्चे के साथ उसके माँ बाप आते हैं। उस बच्चे को थोड़ा सा लगा हुआ था, इसी वजह से साई उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। तभी वहाँ पर वो उमन बोलती है कि मैंने सुना है करासू ने तुम्हारे घर के पास के बंदे को खा लिया है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और हमें रात का सीन दिखाई देता है। रात को साई, दादी और उसका पिताश्री जब खाना खा रहे थे तभी उसका पिताश्री बोलता है कि मैं आज पहरा देने जाऊंगा, तुम खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना। उसके पिताश्री जाने के बाद वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है छोटे बच्चे के साथ। वो उससे कहती है कि तुम एड से शादी क्यों नहीं कर लेती, एड बहुत ही अमीर है और साथ ही साथ वो बहुत ही हैंडसम भी है, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता भी रहता है। साई कहती है कि वो तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। उसके बाद में साई अपने कमरे का लॉक बंद करके वहाँ पर ही सो जाती है। रात को उसे बहुत ही डरावने सपने आते हैं और जब वो उठती है तो उसके बेड के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ होता है और तो और उसके गर्दन के ऊपर बहुत सारे घाव भी थे। वो ये सब कुछ इग्नोर करती है और हॉस्पिटल में चली जाती है। यहाँ पर वो बहुत ही खोई खोई होती है। यहाँ पर वो एड से भी कुछ नहीं बोलती। रात के वक्त वो एड को लेकर वही जगह पर जा रही थी जो उसके सपने में आते हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों का दोस्त नोई वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत सालों पहले बैंकॉक गया था। यहाँ पर नोई को देखते ही साई उसके पास चली जाती है और उसको हक कर लेती है। यहाँ पर तीनों भी दोस्त मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। नोई के वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग मुर्गियों को लेकर आते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि करासो ने पहले तो हमारी सारी मुर्गियों को खा लिया, उसके बाद गाय और भैंसों को खा लिया और उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया। वो अपने साथ करासू के सर को भी लाए थे। यहाँ पर वो और भी बताते हैं अगर किसी ने करासू का जूठा खा लिया तो वो भी करासू बन जाता है। वो सब लोग हंटर थे जो करासू को मारने के लिए साई के गांव में आए थे। साई नोयो का रहने का बंदोबस्त हॉस्पिटल में कर देती है और उसको एक ब्लैंकेट भी देती है और बाकी के दोस्त उसको जरूरत के सामान देते हैं। अगले सुबह जब साई उठती है तो उसको ब्लड की उल्टी भी हो जाती है और साथ ही साथ उसके शरीर के ऊपर घाव भी बढ़ चुके थे और ब्लीडिंग भी। साई जब हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी तो उसे एक भैंस के मरने की खबर मिलती है। तभी नोयू वहाँ पर आ जाता है और साई को बताता है एरो ने भी हंटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। साई उसे समझाती है और उन लोगों का साथ न देने का कहती है। बट यहाँ पर एड कहता है कि मैं करासो से अपने गांव की रक्षा जरूर करूंगा। उसके बाद में साई और नोऊ दोनों ही हॉस्पिटल चले आते हैं। यहाँ पर जो नोयू होता है वो मेडिकल स्टूडेंट होता है, इसलिए वो प्रूव करना चाहता था कि करासो वगैरह कुछ नहीं होता। रात के वक्त जब हंटरों की टीम करासो को ढूंढने के लिए निकलती है तभी दूसरी जगह पर हमें साई दिखाई देती है जिसके चेस्ट में बहुत ही पेन हो रहा था और वो तड़पने लगती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो शापित है और वो एक करासू है। साई की बहन की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा यहाँ पर नहीं है तो वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की वजह से हंटिंग टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। उन्हें दिखाई देता है कि एक करासू पेड़ के ऊपर उड़ रहा है तो उसको शूट करके उस बच्चे को बचा लेते हैं। यहाँ पर नोयू जब करासू को देखता है तो उसको पीछा करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि साई ही करासू है। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल चली जाती है तो वहाँ पर नोयू नहीं था, जिससे उसको लगता है कि नोयू उसको देखकर भाग गया। इसी वजह से वो उसके बेडशीट को लेकर बहुत ही रोने लगती है। इधर नोई एक मॉन्ग के पास चला जाता है और वो करासो के बारे में पूछता है। यहाँ पर मॉन्ग कहता है कि करासो भी पहले इंसान ही थे, बट एक इंसान के काले जादू के मंत्र के गलत पढ़ने की वजह से वो करासो बन गया। करासू से शापित होने वाली लड़कियां करासू बन जाती है और लड़के ग्राहम बन जाते हैं। नोई उनसे कहता है कि मेरी एक दोस्त शापित है, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। जिस पर मॉन्ग कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। जब रात होती है तो साई को बहुत सारा दर्द होने लगता है और नियो यहाँ उसके लिए मरी हुए मुर्गियां लेकर आता है।
और वो उसे साई के कमरे के नीचे लगा देता है, जिससे साई मुर्गियां खा लेती है। अगले सुबह जब साई हॉस्पिटल आती है तो वो नोयू को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे गले से लगाकर रोने लगती है। यहाँ पर एड और आए हुए सब लोग सूरमा बनकर करासू की तलाश कर रहे थे और नोयू यहाँ पर साई को हर रोज मरी हुई मुर्गी खिलाता है। इसी बीच वो एक दूसरे से करीब आ जाते हैं और उनको प्यार भी हो जाता है। नोयू यहाँ पर साई का श्राप मोड़ने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था और 1 महीना हो चुका था। यहाँ पर टैड को भी कुछ नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा। वो साधु नियो को एक हर्ब के बारे में बताता है जिसके मदद से करासू का श्राप धीरे धीरे करके खत्म हो सकता था। नोयू उस पौधे की तलाश शुरू कर देता है। एक दिन जब साई एक पेशेंट की मदद कर रही थी तभी वहाँ पर एड एक जूस लेकर आता है और साई थोड़ा सा पीती है और वो ग्लास वहाँ पर ही छोड़ देती है, जिसको वो बच्ची पी लेती है, जिसके वजह से रात को वो लड़की करासू बन जाती है। यहाँ पर टैड आता है और उसको एक छिपकली देता है। वो उसे खाने के लिए बाहर आती है तो टैड उसकी टेंटिकल को खींचता है और बाकी के लोग उसको ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। टैड उसका दिल निकालता है, उसको मरोड़ देता है। यहाँ पर अपने बच्चे को मरते हुए देखकर उसके माताश्री पिताश्री बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जब टैड पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ तब उसके माँ बाप बताते हैं कि ये हॉस्पिटल में गई थी, तभी से ये सब कुछ शुरू हो गया, जिसके वजह से इन लोगों को साई के ऊपर शक हो जाता है। साई हॉस्पिटल में आती है और बहुत ही रोती है क्योंकि उसके वजह से उस बच्ची की जान गई थी। तब नोयू उसको समझाता है कि वो तुमने नहीं किया, तुम्हारे अंदर का सांप ने ये सब कुछ किया है। यहाँ पर टेड एड के साथ साई के घर की तलाश रह रहा था। यहाँ पर एड बोलता है कि साई कोई करासू वगैरह नहीं है। साई घर पर नहीं थी, वो एड के साथ उसी जगह पर गए थे जहाँ पर वो बचपन में गए थे। साई को ये जगह हमेशा ही सपनों में दिखाई देती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर आई थी। उन्हें वहाँ पर बहुत सारे चमकीले हर्ब दिखते हैं तो नोयू समझ जाता है कि इसको खाने की वजह से साई फिर से ठीक हो सकती है। साई उस हर्ब को खा लेती है और पहले से वो अच्छा महसूस करने लगती है। नोयू बहुत सारे हर्ब कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर साई उसको देखने लगती है और नोयू भी उसके आंखों में उसके लिए प्यार देखने लगता है। साई उससे कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोयू भी यहाँ पर कह देता है कि हम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोनों भी यहाँ पर किस कर लेते हैं। तभी टैड के लोगों के साथ एड भी यहाँ पर आ जाता है और ये सब सीन देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और सीधा नियो को मारने लगता है। यहाँ पर नियो तो भागने लगता है तो याड उसका पीछा करने लगता है और साई उस घर के अंदर उसी बक्से के पास चली जाती है जहाँ वो बचपन में गई थी, जिसमें उसको एक विजन आता है एक करासू उसको किस कर रहा था, जिसके वजह से उस करासू का श्राप साई के ऊपर आ गया था। जब टैड वहाँ पर आ जाता है तो साई का करासू सब लोगों को मारने लगता है। एक एक करके वो ब्रूटल तरीके से बहुत सारे लोगों को मार देता है। यहाँ पर गोली की आवाज सुनकर ये नोयू को छोड़कर साई को बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर टैग एड को उठाकर बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी हवाएं चलने लगती है और टैड वहाँ से गायब हो जाता है। जब नियो वहाँ पर आ जाता है तो उसे एड बेहोश हुआ मिलता है और साई घर के अंदर ठीक ठाक थी। अगले सुबह हमें गांव का सीन दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी साई का पिताश्री टैड से पूछता है तो टैड उन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी शापित है। इसी वजह से टैड गांव वालों को लेकर साई को मारने के लिए निकल जाता है। जब वो सब लोग साई के घर पर पहुंचते हैं तो साई का पिताश्री आगे आता है और कहने लगता है कि मेरी बटू करासू नहीं है और सबको वहां पर ही रोक देता है। साई ये सब कुछ देखते ही हर्ब ढूंढने लगती है और वो हर्ब खा लेती है और दूसरे जगह पर नियो ने साई को किस करने की वजह से वो भी शापित हो चुका था। गांव वाले साई को पिताश्री को कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे लोगों को मारा है, उसे जल्दी से बाहर निकालो। तभी साई वहाँ पर आ जाती है और वो सही सलामत होती है। साई यहाँ पर कहती है कि पिछले रात टैड के लोगों ने मेरे साथ गंदा काम करने का ट्राई किया, जिसके बाद एड ने मेरी जान बचाई। एड ये सब कुछ जानता था बट वो साई को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो भी हाँ कर देता है, जिसके वजह से गांव के लोग टैड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर टैड अपनी गन निकालता है और वहां से भाग जाता है। रात को जब एड सोने जाता है तभी वहां पर टैड आता है और उसको काटने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि टेड एक करांग है, यानी कि मेल करासूस। अगले दिन हम देखते हैं कि काटने की वजह से एड भी अब करांग बन रहा था। उसके माँ बाप ये सब कुछ देखकर बहुत ही रोने लगते हैं और नोयू जब हब लेने के लिए जंगल में चला जाता है तब उसे सब कुछ हब जले हुए दिखाई देते हैं और वहां पर कुछ भी नहीं बचा होता। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ काम टैग ने ही किया है।
हर्ब ना मिलने की वजह से नोयू बहुत ही रोने लगता है। हॉस्पिटल में तभी साई आ जाती है। यहाँ पर नोयू कहता है कि हम शाम को ही बैंकॉक भाग जाएंगे और उसी दिन साई एड के पास चली जाती है जो बहुत ही तकलीफ में था। यहाँ पर एड साई से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ही करासू हो, क्योंकि मैंने बहुत बार तुम्हें भैंस को खाते हुए देखा है और मैंने हंटर की टीम को इसीलिए ज्वाइन किया था जिसके मदद से मैं उनको बहका सकूं। और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, बट जब मैंने तुम्हें और नियो को किस करते हुए देखा तो मैं बहुत ही दुखी हो गया। और वो अपने फेस से कंबल हटाता है तो साई उसको देखकर बहुत ही डर जाती है। एड उसके हाथों से पकड़कर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ ही रुको। साई भी उसका हाथ पकड़ती है और वो उसके साथ रोने लगती है। घर आकर साई अपने पिताश्री से कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो आप खुश रहोगे। तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन नोऊ मोंग के पास चला जाता है। यहाँ पर मोंग एक स्टोरी बताता है कि करांग कैसे बना। करांग और करासू पहले से ही पति पत्नी थे, बट करासू को एक ह्यूमन लड़के से प्यार हो गया और उसने उसके साथ संबंध भी बनाए। ये बातें जब करांग को पता चलती है तो उसने करासू को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया और वो उसका दिल निकाल कर उसको मरोड़ देता था। इसी वजह से हर शापित करांग करासू का दिल निकाल कर उसको मार देना चाहता है। जब रात होती है तो नियो साई का इंतजार कर रहा था, बट साई जब आ रही थी तो उसका पिताश्री उसको लेकर गांव में मूवी देखने के लिए चला जाता है। नोयू का दर्द और भी बढ़ने लगा था और साथ ही साथ एड करांग में बदल चुका था और तीसरी जगह पर साई करांग में बदल चुकी थी और उसका सर वहां से उड़ने लगता था। गांव वाले साई को करासू बना हुआ देखकर बहुत ही डर जाते हैं और उसके ऊपर गन शॉट करने लगते हैं। कुछ लोग साई के शरीर को खत्म करने का ट्राई करते हैं तो उसके पिताश्री उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एड और टेक दोनों ही करांग बन चुके थे और दोनों भी वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर एड साई की मुंडी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो एड नहीं था, उसके ऊपर पूरी तरह से वो करांग बन चुका था। तभी वहां पर नियो आ जाता है और एड से कहता है कि तुम होश में आओ, वो साई है। तभी वहां पर टेड आ जाता है और एड से फाइट करने लगता है तो एड साई की मुंडी छोड़ देता है। गांव वाले साई के पिताश्री को पकड़ते हैं और साई के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तभी वहां पर नियो आ जाता है और उसके शरीर को प्रोटेक्ट करने लगता है। दूसरी जगह पर टेड और एड की फाइट चल रही थी और फाइनली टेड एड को स्वर्ग पहुंचा देता है। एड को देखते हुए उसके माँ बाप रोने लगते हैं। यहाँ पर नियो साई का शरीर लेकर भागने लगता है। तभी वहां पर टेड आ जाता है, बट पीछे ही मोंग आ जाता है और उसको 2 गोलियां शूट करके मारता है, जिसके वजह से टेड वहां पर ही मर जाता है। यहाँ पर मोंग नियो से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी बीबी जब शापित थी तो मैंने उसे बचाने के लिए उस बॉक्स में बंद कर दिया था जिसको साई ने खोला था, इसके वजह से वो भी शापित हो गई। मोंग उसे कहता है कि तुम साई का शरीर लेकर बैंकॉक चले जाना। नियो उसका शरीर लेकर बैंकॉक के लिए भाग रहा था और साई का हेड भी उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर नोयू साई से कहता है कि हम दोनों बैंकॉक चले जाएंगे, बट यहाँ पर साई अपना शरीर देखते हैं तो उसके घाव बहुत ही ज्यादा थे और वो फिक्स होने वाले नहीं थे। यहाँ पर नियो को भी पता चल जाता है कि साई का शरीर फिर से ठीक नहीं हो सकता अब, तो वो थोड़ा सा रोने लगता है और उसको देखकर साई भी रोने लगती है। दोनों भी थोड़े से पास आते हैं और किस कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों भी बहुत ही रोने लगते हैं। यहाँ पर नियो एक और कोशिश करने का ट्राई करता है। वो बोट में साई का शरीर डालता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर एड का फादर आ जाता है और साई के हेड के ऊपर गोली मार देता है, जिसके वजह से साई का हेड वहां पर ही गिर जाता है और वो भी स्वर्ग पहुंच जाती है, क्योंकि एड को मरते हुए देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ था। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अगर रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर ने यहाँ पर कोरिया की जो मैथोलॉजी है वो बताई हुई है, बट यहाँ पर मुझे बुरा तो एड का लगा। भाई जिस बंदी से प्यार किया उसने ही धोखा दे दिया यार, क्या ही बोले। छोड़ दो दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए।